सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा आधा अधूरा सुनने से मनुष्य पाप के भागी बनते हैं तथा शिव जी का अपमान होता है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि कथा को पूरा सुने और शिव जी की महिमा प्राप्त करें। एक गांव में राजा थे, उनकी 7 रानियां थी। राजा की कोई संतान ना होने के कारण राजा 7 विवाह किए थे, फिर भी उनका कोई संतान नहीं हुआ। जो छोटी वाली रानी थी वह बहुत ही शिव जी की बड़ी भक्त थी। वह हमेशा शिव जी का पूजा पाठ किया करती थी नित्य दिन। उस छोटी रानी एक दिन महादेव से कहती है, प्रार्थना करती है कि महादेव, आपने तो हमें सब कुछ दिया, इतना बड़ा राज्य है, इस राज्य को आगे कैसे बढ़ाएगा? महादेव हमारी मदद करिए, हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। हमारे साथ साथ 6 रानियों का भी गोद भर दीजिए महादेव। मैं नहीं चाहती कि उनको ऐसा लगे कि मेरा गोद में बच्चा खेले तो उनका गोद सूना हो। तभी महादेव अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और धरती पर आते हैं साधु का रूप धारण करके। यह अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे कि देखते हैं कि मेरी परीक्षा में सफल हो पाती है या नहीं। तभी साधु का रूप लेकर 7 रानियों के पास आते हैं और 7 रानियों से कहते हैं, एक आम के पेड़ पर जाकर जिसमें 7 आम का गुच्छा हो एक ही में, वही आम लाकर 7 रानियां आप लोग खा लेना, आप लोगों को संतान प्राप्त हो जाएगी। यह बोलकर साधु महात्मा वहां से चले जाते हैं। छोटी रानी साधु महात्मा की बात मानती है, लेकिन 6 रानी साधु महात्मा की बात को नहीं मानती है। उसे ऐसा लगता है कि यह तो फकीर है, यह कुछ भी कहकर चला गया, भला कोई आम खाने से गर्भवती थोड़ी ना होता है। और वह उस बातों को ध्यान ना देती है। और फिर छोटी रानी साधु की कही बातों को वह आम के पेड़ जाती है और एक गुच्छे में 7 आम देखकर वह तोड़ लाती है और फिर 6 रानियों को देती है। तो 6 रानियां सब कहती हैं, यह तो छोटी वाली हद कर दी, साधु महात्मा की फकीर की बात पे आ गई। देखो तो जरा, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता है, यह तो ऐसे ही है। फिर भी इतना कहते हुए भी कहती है, चलो कोई नहीं, आम ही तो है, कौन सा जहर है कि खाऊंगी तो मर जाऊंगी, खा ही लेती हूँ। और एक एक आम खा लेती है। और जो छोटी वाली काम था वह कुछ काम से रख कर चली जाती है। तो बड़ी वाली जो रानी थी वह बहुत ही छोटी वाली से ईर्ष्या करती है। गुरु भाई गुरु बहनों कहते हैं कि किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और वही गलती बड़ी रानी की थी। तभी 6 रानियां मिलकर छोटी वाली रानी का आम खा गई और बस बोली कि अगर रह भी गया तो हम 6 रानियां का 2 पुत्र होंगे। तो 6 मिलकर आम खा लिए। उसके बाद जब छोटी वाली आई अपना आम खोजी तो बोलती है कि अरे आम तो हम लोग खा लिए। तो छोटी वाली कहती है, दीदी आम खाकर आप लोग कहाँ फेंके चत्ता, छिलका कहाँ फेंके? तभी 6 रानियां कहती हैं, अब तो आम खत्म हो गया तो छिलका क्या करेगी, छिलका मैं उठा के फेंक दी उधर। तभी बेचारी छोटी रानी आम का जो छिलका और गुठली था उसी को धो के वह पी गई। कुछ दिनों बाद राजा को पता चलता है कि छोटी रानी गर्भवती है। यह सुनकर 6 रानियां बहुत ही अचंभव में पड़ जाती है। वह सोचती है कि यह कैसे हो सकता है, वह तो आम खाई भी नहीं थी और हम लोग खाए तो हम लोग कैसे नहीं गर्भवती हुए।
यह सोचकर छोटी रानी से और भी ईर्ष्या करने लगी। वह हमेशा छेबू रानियां सोचती कि कैसे इसके बच्चे को मार दिया जाए ताकि राजा इसको नहीं मानेंगे और इसके सर पर ही लगेगा कि अपने बच्चे को ये खुद मार डाली। वो हर रोज छेबू रानियां उसके बच्चे पर सोचती कि इसका गर्भपात हो जाए, लेकिन महादेव का वह भक्त थी तो ऐसे कैसे हो सकता था। तभी जब 9 महीना पूरा हुआ, जब वह उसे पेट में दर्द हुआ तो वह अपनी बड़ी रानी से जाकर कहती है, रानी जी मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, मैं कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी बड़ी रानी रहती है, वो कहती है, देखो एक कोठी में तुम अपना मुंह अंदर कर लेना, आंख बंद करके रखना, इससे और गांव वाले दाई बुलवा लाती हूँ, दाई वाली सब कर लेंगे। वह बड़ी रानी की बात को बहुत ही मानती थी, छेबू रानियों की बात मानती थी। तभी वह बात मान के वही किए। जो बड़ी रानी थी वह दाई को कुछ बहुत सारा धन देकर उसे यह मनवा ली कि जब उसका बच्चा हो, वह बच्चा हुआ ही नहीं, उसको तो ईटा पत्थर झिटकी हुआ है, पता नहीं क्या कैसे की है, झूठ मूठ का बच्चा का नाटक की है। यह बात मान लेती है। धन के लोभ में, धन का लालच तो सबको होता है, तो उसकी मति भ्रष्ट हो गई, वह धन के लालच में वह मान गई। तो ऐसे ही हुआ कि छोटी रानी के पास दाई गई। बेचारी छोटी रानी कोठी में अपना मुंह अंदर करके, आग बंद करके बेचारी दर्द के मारे करहार रही है। जब इसका बच्चा हो गया तो वह दाई बच्चे को लेकर किसी को देकर वहां से हटवा दी और वहां पर ईटा पत्थर रख दी। और बड़ी रानी कहती है, क्या की, बताओ तो, तुम्हारा बच्चा हुआ है, ईटा पत्थर झूठ मूठ का बच्चे का नाटक कर रही है। दाई भी कहती है, हाँ रानी जी, बड़ी रानी सही कह रही है, आपको बच्चा ईटा पत्थर ही हुआ है। बेचारी छोटी रानी सुनकर रोने लगती है कि महादेव आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपकी इतना भक्ति पूर्वक से पूजा करती हूँ, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर राजा को पता चलता है तो वह भी रानी पर क्रोध होते हैं और रानी को प्रेम भी नहीं करते, उन्हें सताने लगते हैं, उनकी तरफ देखते तक नहीं है। और इसी तरह 6 रानियां भी उसे हमेशा ताने मारते और कभी हमेशा नौकरानियों की तरह काम करवाती थी। और तभी उस बच्चे को बड़ी रानी ने राजमहल के एक बगीचे में गड़ दिया था, जिससे वह बच्चा लड़का था। तो उसको गड़ने के बाद वह महादेव के आशीर्वाद से एक सुंदर विशाल का फूल का पेड़ हो गया। तो एक दिन जब छोटी रानी अपनी रानियों के लिए बाग में फूल लाने जाती है तो उसकी नजर उसी फूल पर पड़ती। राजा अपने राजमहल से उस बाग के तरफ देखते हैं तो उस राजमहल का जो बाग का जो सुंदर सा फूल का पेड़ हुआ था वह देखकर कहता है, यह कितना सुंदर पुष्प है, इसे मैं बात को मानकर उसके आदमी पुष्प तोड़ने जाते हैं। लेकिन वह पुष्प जब तोड़ने जाते हैं तो वह पुष्प आकाश की ओर उठ जाता। तभी उसके राजा के आदमी राजा के पास गए और कहते हैं, राजा जी जब मैं पुष्प तोड़ने जाता हूँ तो वह पुष्प आकाश में उड़ जाता है, मेरे हाथ में आ ही नहीं पाता। तभी यह बात राजा को पता चला तो राजा अपनी रानियों को कहती है, तो रानियां भी जाती हैं, लेकिन रानियां भी 6 रानियां से नहीं टूट पाता है। तभी यह बात छोटी रानी को पता चलती है तो छोटी रानी राजा जी से कहती है, महाराज एक बार मैं जाके देखती हूँ। तभी राजा जी उस छोटी रानी का अपमान करने लगते और कहते हैं, तुमसे एक बच्चा नहीं हो पाया, तुम क्या करोगी, तुम कुछ करने लायक ही नहीं हो। फिर भी बेचारी छोटी रानी बहुत विनती करती है और तो राजा कहते हैं, ठीक है जाओ। तो छोटी रानी जाती है, जाते के साथ ही वह महादेव का नाम लेके वह पुष्प को जैसे ही अपने आंचल फैलाती है तभी वह पुष्प का जो फूल होते हैं सारे वह उसके आंचल में आ गिरते हैं खुद ब खुद। और यह देखकर आश्चर्यचकित होता है और सब
राजा वहाँ पर आते हैं, वह देखते हैं वह नज़ारा, तो देखकर आते हैं कैसा कैसे हो सकता है। तो वही साधु जी वहाँ पर प्रकट होते हैं जो कि छोटी रानी और 6 रानियों को बताए थे कि एक गुच्छे में 7 आम होगा जो खाइएगा, जिससे आप लोगों को संतान होगा। जब वह आए तो कहते हैं कि 6 रानियाँ बोली, ए साधु जी यहाँ क्यों आए हो? एक तो झूठ मूठ का नाटक किए कि संतान होगा, ना मुझे हुआ ना 6 रानियों को हुआ। तभी साधु जी कहते हैं ऐसा नहीं है, आप लोगों को इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप लोग लालच दिखाए। जब मैं बोला कि एक एक आम आप 7 खाइएगा, लेकिन आप छोटी रानी का हिस्सा भी आप खा लिए, ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए था। 6 रानियों का संतान नहीं हुआ और छोटी रानी का संतान हुआ भी, तो आप संतान को आप ईटा पत्थर बताकर उनके संतान को आप यहाँ पर इस पुष्प के जमीन के अंदर आप गड़ दिए, वही ये बच्चा पुष्प का पेड़ में प्रकट हुआ। तभी यह सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित होते हैं और तभी छोटी रानी से माफ़ी मांगते हैं, उस साधु से भी माफ़ी मांगते हैं। तभी जो छोटी रानी थी वह साधु जी से कहती है, साधु जी आप हमें कोई उपाय बताइए जिससे यह पुष्प में फिर से बालक में प्रकट हो। साधु जी अपने रूप में आते हैं, वह उनका रूप देखकर सारे राजा 7 रानियां देखकर चौंक हो जाते हैं। और तभी छोटी रानी महादेव से कहती है, महादेव आप मेरे संतान दिए, तो अब आप ही इस पुष्प को संतान के रूप में प्रकट करिए। अगर मैं आपकी पूजा सच्चे मन से की हूँ तो मेरे संतान को फिर से वापस लौटाइए। तभी महादेव उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और उस पुष्प को एक सुंदर बालक के रूप में प्रदान करते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहनों कि कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं जो भी जिसके नसीब में होता है वही होता है। किसी का हक लेने से या हक का खाने से कोई अमीर नहीं हो जाता। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।